हमारे साथ में है सरोज महतो जी, जो वर्षों वर्षों से विस्थापित हित के लिए, उनके मान सम्मान के लिए और तमाम जो विस्थापितों का बीएसएल से जो नाता जुड़ा हुआ है उसके लिए आंदोलनरत रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि जो आज की बैठकें हुई है उसमें क्या निर्णय लिया जा रहा है। स्वागत है आपका। सुनने बहुत अच्छा भी लगता है, देखते हुए सर्वप्रथम एक दुख जिसको कभी ना भुला सके वो गम हमारे जीवन में हमेशा रहेगी। हमारे बीच हमारे भाई प्रसाद जी नहीं रहे, इसका बहुत दुख है। और जो बलिदान उन्होंने दिया है और जिसके लिए बलिदान उन्होंने दिया वो हम लोग साकार कर सके, भाई हमारी विस्थापितों का ग्रामीण गरिमा और मान सम्मान बचा रहेगा। और नहीं करा पाए या मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया तो उनका आत्मा हमेशा भटकता रहेगा हमारे इस विस्थापित की धरती में। आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, वो घटना के बाद हमारे लोकप्रिय विधायक रात भर गेट पर बैठे रहे। उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, फिर भी रात भर बैठे रहे। हमारे विस्थापित के हर एक भाई घर से निकलकर हर एक चौक चौराहा में रात भर खड़े रहे। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे सांसद महोदय ने हमारे ऊपर एनर्जी देने का काम किया, चूंकि उनका सत्र चल रहा था। वो दिल्ली में आते फिर हम सभी से मिले। सबको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने बड़े दुख और विपदा में सब लोग। अब आगे हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो कार्य अधूरा है वो कैसे पूरा हो, हमारी विस्थापन नीति कैसे बनी कि आने वाली पीढ़ी को आंदोलन करने की जरूरत ना बने। ऐसी नीति विस्थापित और बीएसएल के बीच बननी चाहिए। आज हमारे प्लांट को बना हुआ 60-70 साल हो गया और अभी भी हमारे यहाँ विस्थापन नीति नहीं बनी। ये गलती कहाँ और कैसे है? सबसे पहले इस पे ध्यान और आकृष्ट करना चाहेंगे अपने विधायक महोदय और सांसद महोदय, क्योंकि हम लोगों ने जमीन दिया है, एकड़ जमीन हम लोगों ने दिया। और एकड़ जमीन देने की 1 एकड़ 2 एकड़ किसी ने बहुत काफी जमीन दिया और जमीन के बदले में क्या मिला? 10 डिसमिल जमीन और एक नौकरी कई वर्षों में दिया गया। और बहुत से ऐसे विस्थापित 19 गांव विस्थापित ऐसे थे जिनको तो अभी तक ना साइड मिला है, ना मुआवजा मिला है, ना नौकरी मिला है। उस पर भी चर्चा होना चाहिए कि ये कैसे मिले। अब सारे परिवार, पहले एक छोटा सा परिवार हुआ करता था तो उस जमीन में वो लोग समाये गए, लेकिन अब हमारी परिवार बढ़ रही है और बढ़ने के कारण हमारा जमीन भी छोटा होता जा रहा है। क्यों छोटा हो रहा है? क्योंकि बीएसएल ने इतनी बड़ी जमीन अधिग्रहित करके रखा है कि जितना वो उपयोग नहीं कर। अगर उनको ये लगता है कि हम पूरे जमीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो जो रहती है उनको जमीन वापस कर दिया जाए, जिससे हमारे विस्थापित भाई अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा कहना चाहेंगे कि विस्थापित 19 गांव ऐसे हैं जहां पे सिर्फ बीएसएल के कारण आय सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जिसके कारण हमारी जो बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं उनको किसी भी तरह का सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। इस पे भी हम आकृष्ट करना चाहेंगे सांसद महोदय का और विधायक। आखिर 19 गांव के लोगों को ने क्या ऐसा गुनाह किया, उनके बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है क्या ऐसा गुनाह कर दिया जो आज उनकी आय सर्टिफिकेट नहीं बन रही है? हमारे बच्चों का आय सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, आगे की एजुकेशन नहीं हो पा रही है। इस पे कोई पहल नहीं कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि इस पे पहल हो। और हमारे यहाँ जो डीसी बैठी है बहुत एक्टिव है, उनका भी ध्यान आकृष्ट आपके माध्यम से करना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दा है कि अप्रेंटिस 1500 लोग किए थे, लेकिन इससे पूर्व
टीसी महोदय उस वक्त सीओ हुआ करते थे और सतीश चंद्र जो एसडीओ थे, उनके तीनों के सापेक्ष से यह निर्णय हुआ था कि हर एक परिवार से एक एक लड़कों को अप्रेंटिस कराकर उसे नियोजन दिया गया, जिसमें से 30,000 फॉर्म गया था और 20,000 फॉर्म में 4300 लोग सिलेक्टेड हुए। 4300 लोग सिलेक्टेड होने के बाद 1500 को विधिवत अप्रेंटिस कराया गया। हम यही मांग करना चाहेंगे कि जो लोग 1500 लोग अप्रेंटिस कर लिए हैं, उसमें से कुछ लोगों का नियोजन हो चुका है, 85 का लिस्ट बना हुआ है, जिसका स्किल नहीं हुआ है वो अति शीघ्र उनको स्किल टेस्ट लेकर उनको नियोजित करें। बाकी जो रेस्ट बचे हुए हैं उनको भी नियोजन मिले। जिस तरह से अप्रेंटिस को 3 भाग में बांटा था, उसी तरह से शेष बचा हुआ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एक मुक्त सब ले लीजिए, लेकिन जैसे आपने अप्रेंटिस को एक पैनल से बनाया था, उसी तरह से 1500 का पैनल बना दीजिए ना रेस्ट बचा हुआ को, कि भाई इस साल में इतना लेंगे, अगले साल इतना लेंगे, अगले साल इतना लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा वातावरण सुरक्षित रहेगा, हमारा बोकारो का माहौल सुरक्षित रहेगा, और बाकी जो रेस्ट बचे हुए हैं 4300 में, उनको अतिशीघ्र अप्रेंटिस करा के उसे नियोजित का रास्ता मिले। और जब तक नियोजन का प्रतिक्रिया नहीं होता है, कोई वैकल्पिक साधन उन लोगों को दे जो लोग अप्रेंटिस। आपके माध्यम से एक चीज और बोलना चाहेंगे कि अभी जो हमारे प्रेम प्रसाद जी हमारे बीच नहीं रहे, उनके घर परिवार में प्राइवेट नौकरी देकर एक अपमानित बात भी सही है, उसने एक सरकारी नौकरी उनके घर में होनी चाहिए, और उनका एक बृहद स्टेचू हमारे प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के सामने ईडन गार्डन में बनती, उनका बनना है। वो बस आपके माध्यम से धन्यवाद।